कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की अधिकतर मांगों को स्वीकार करके पंजाब हाई के इकाई के चिड़े घमासान को शांत कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई है। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं। शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा हूं। और सिद्धू का ये बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के बाद आया है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था। इस सूची में सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए हैं जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था। अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों के सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों की सूची जारी की है। वहीं जानकारी ये भी है कि संयोजकों को सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्त किया गया था। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था और इन संयोजकों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को साथ ही तालमेल मिलाते हुए काम करने के लिए भी कहा गया है। और बता दें आपको कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों को हटाया है उससे जाखड़ नाखुश दिखाई दिए थे और उन्होंने ये मुद्दा राहुल गांधी के सामने भी उठाया था। और खबरों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सुल्तानपुर लोधी और कादिया सीट पर उम्मीदवार को लेकर पहले ही अलग अलग धड़े बट गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर विधायक नवजोत सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि इस सीट से कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने कादिया सीट पर भी विधायक फतेह जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि यहां से पूर्व कांग्रेस प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए तक के समय वृद्ध जमा राशि भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि बैंक डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती हैं। आज देश के बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिया जा सकेगा और इसकी भी इतनी ही चर्चा है, मीडिया में होनी चाहिए। इससे देश के जमाकर्ताओं के विश्वास पैदा हो सकेगा और हो सकता है भविष्य में बैंक डूबेगा लेकिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूरत वापस मिलती है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से 98% लोग कवर हो चुके हैं। एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा पाने के लिए भी कठिनाई होती थी, चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है और खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग, और लेकिन गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं पूरी जिंदगी ही फंस जाती है। लेकिन अब 3 महीने में अंदर ही जमाकर्ता को पैसा मिलेगा, ये कानून के दायरे में आ चुका है। इस योजना के तहत ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं। इसमें डिपॉजिट को लेकर भी जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट, चालू खाते और रैंकिंग डिपॉजिट भी आते हैं। बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक डिपॉजिट कवर को ही 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 1 लाख रुपए ही था और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके तहत बैंक के डूबने पर अब 5 लाख रुपए मिलते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष की संपत्ति के पूर्ण रूप से ही संरक्षित खातों की संख्या भी 98.1% पहुंच गई थी।
किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मुखर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सांसद गांधी ने ही आपको बता दें कि रविवार को ही बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझाव की लिस्ट संसद में सौंपी है और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने प्राइवेट मेंबर के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के किसान और सरकार ने लंबे वक्त से तमाम उद्योगों के भीतर ही बाहर कृषि संकट को बहस की है और अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है और कानून में मेरे मुताबिक किस तरह के प्रावधान होने चाहिए इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रख दिया है। इस पर किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत है। उनको गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। वहीं सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लोकतंत्र पर धब्बा भी बताया था। लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ाने का भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है और आरोपों के मुताबिक लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और तभी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने तेज स्पीड में कार लाकर ही किसानों पर चढ़ा दिया था, जिसमें कई किसानों की मौत भी हो गई थी।